श्री रामचंद्र जी के चेहरे पर, भगवान कृष्ण के चेहरे पर, हनुमान जी के चेहरे पर परिस्थिति कुछ भी हो, पर एक मुस्कान हमेशा। जोर से बोलो। इसलिए जब आदि पुरुष में लोगों ने जिसको राम बनाया और उसका चेहरा क्रोध से तमतमाता दिखाया तो लोगों को सहन नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें तो आज भी रामानंद सागर के अरुण गोविल ही समझ में आते हैं, हर समय मुस्कान। तो महाराज दशरथ के मन में तो आया, पर सोचने लगे मुनि विश्वामित्र ने प्रशंसा तो की है वीरता की, पर पता नहीं ये उस पिनांग धनुष को उठा लेंगे या नहीं, क्योंकि दिखने में तो बड़े कोमल लगते हैं। और मेरी माताओं, बात को बिल्कुल छोटा कर दूं, वो दिन आया जिस दिन धनुष यज्ञ, स्वयंवर नहीं, धनुष, जिसमें घोषणा की महाराज जनक ने कि ये जो मेरी पुत्री है, ज्येष्ठ पुत्री सी, जो मेरे द्वारा एक संकल्प से संकल्पित, और वो क्या, जो भी इस धनुष को उठा के इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दे, उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। लिखते हैं मानस में बाबा तुलसी जी कि जो बड़े बड़े देश विदेश के राजा बैठे थे, सब दावा कर रहे थे धनुष को उठाना कौन सी बड़ी बात, ये तो हमारे लिए क्षणों का खेल है। लेकिन जो जो अपनी वीरता की डींगे मार रहे थे, एक उठा, धनुष के पास आया, एक हाथ लगाया, उठना तो दूर धनुष हिला तक नहीं, दोनों हाथ लगाए तब भी नहीं। और कहते हैं मेरी माताओं, दूसरा आया, उसकी भी यही स्थिति, तीसरा आया, उसकी भी यही स्थिति, और जब कई आ गए तो क्या होता था, जो उठा नहीं पा रहे थे वो गर्दन झुका करके बैठे थे, और जिनका नंबर नहीं आया था वो डींगे मार रहे थे, बोले आने दो मेरा नंबर। अब हुआ क्या, जब एक से नहीं, दो से नहीं, तीन से नहीं, चार से नहीं उठा, हिला भी नहीं, तो एक ने कहा एक काम करो, ये एक एक से तो हिल भी नहीं पा रहा है, तो दो चार मिलके उठा के देख लो। अब सुनना लीला क्या है, डींगे क्या है। तुलसी जी ने क्या लिख दिया, भूप सहस्त्र दस एक ही वारा, लगे उठावन टरई नटारा। 10,000 राजा एक साथ लग गए तो भी धनुष हिला नहीं। एक बात बताओ, 10,000 व्यक्ति एक धनुष को मिलके उठाएं, धनुष कितना लंबा हो, ये क्या है, कोरी गप, कोरी गप। वो हुआ यूं था कि दो चार व्यक्ति उठे और उन्होंने कहा यदि एक से नहीं उठ रहा है तो दो चार मिलकर के देख लो। जिस समय वो दो चार खड़े हुए तो महाराज जनक खड़े होकर के कहते रुक जाओ, तुम जहां से उठे हो वहीं पर बैठ जाओ, ये कोई तमाशा नहीं हो रहा है, तुम मेरे संकल्प की धज्जियां नहीं उड़ा सकते। पता नहीं क्या सोच करके मैंने ये संकल्प कर लिया। अरे मैं मानता था ये आर्यावर्त की भूमि वीरों से खाली नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है शायद आज जनियों ने ऐसे सुत को जन्म देना ही छोड़ दिया है जो अपनी वीरता का परिचय दे सके। ओ मेरी माताओं, जनक जी क्रोधित हुए और मायूस और निराश होकर के बैठ गए। सब सभा में गर्दन नीची करके बैठे थे, पर तीन चेहरे ऐसे थे जिनके चेहरे पर मुस्कान बनी हुई थी। एक मुनि विश्वामित्र का और दो उनके शिष्य राम और
बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। और कहते हैं तब मुनि विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी से बोला कि हे राम उठो और जनक राज जी के संशय को दूर करो। इन्हें लगता है कि जननियों ने उन सुत को जनना ही छोड़ दिया, पर तुम सिद्ध करो कि ये आर्यावर्त की भूमि अब भी वीरों से खाली नहीं है। ओ मेरी माताओं, आजकल के ये नौजवान जैसे ही धीरे धीरे जवानी में कदम रखते हैं, त्यों ही पता लगा इनमें होश हो या ना हो, जोश भरपूर रहता है। अब वो जोश ये कहां दिखाते हैं, या तो माँ बाप के साथ लड़ने में, या ये रोडों पर ढर ढर करके मोटरसाइकिल चलाने में। पता लगना चाहिए ना, जवान निकल रहे हैं, बिगड़ी हुई रियासत के नवाब। गाड़ी चलाएंगे बाजार में इतनी तेज, ढोंग, अपनी जवानी दिखाएंगे, बता तू कितनी बोतल पिएगा। ये यहां अपनी ताकत लगाते हैं। जरा सी कोई कहा सुनी हो जाए, तुरंत बेल्ट खींच के और बजा बजा बजा। अब पता लगा जिस पर बजनी शुरू हुई उसने फोन किया अपने गैंग वालों को, आ जाओ तुम। इसलिए राम को आदर्श न माने, पर लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर इनके आदर्श हैं। आप विचार करो, जिस श्री राम की भुजाओं में इतनी ताकत है, अजान भाव कहा जाता है उनको। ये कहा जाता है कि जब श्री राम तीर छोड़ते थे तो कोई देख नहीं पाता था कब धनुष पर चढ़ता था, कब छूटता था। क्यों? आजान भुजाएं थी, लंबी लंबे हाथ, और जिस व्यक्ति के जितने लंबे हाथ होंगे वो धनुष को, बाण को उतनी पीछे खींचेगा, और जितनी पीछे बाण को खींचा जाता है वो उतनी तेजी से, जोर से बोलो, आगे जाता है। इतनी ताकत है राम में। लेकिन अपने आप नहीं उठ रहे राम, कब तक? जब तक गुरु ने, जोर से बोलो, नहीं कह दिया। ये है बड़ों का सम्मान। आजकल का ये 2023 का लेटेस्ट, ये तो कपड़ों में से निकल निकल जाता है। अरे घोचू कहीं के, पैंट तो तूने बेल्ट के सारे बांध रखी है और शर्ट में से निकलने को तैयार बैठा हुआ है। और बड़े कुछ समझाने लगे, बस मुझे भाषण मत दो। बड़े भाषण नहीं देते, बड़े अपने जीवन का अनुभव देते हैं। बड़े वो एक्सपीरियंस देते हैं, वो अनुभव देते हैं जो तुम्हें किसी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं मिलेगा। और जिसने विनम्रता पूर्वक बड़ों के चरणों में बैठ करके उस अनुभव को सुन लिया, उसे शालीनता से ग्रहण कर लिया, जीवन में वो व्यक्ति कहीं पर भी हार नहीं सकता। और जिसे बड़ों का सम्मान करना नहीं आया, वो अपने जीवन में कभी भी जीत नहीं सकता। ये ध्यान रखना। ये बड़े तुम्हारे बरगद की छांव हैं, जो लेते कुछ नहीं है, हर समय देते ही देते। सुन लिया करो इनकी, फायदे में रहोगे। पता लगा श्री रामचंद्र जी को गुरुदेव कह रहे हैं, तब वो धनुष की तरफ बढ़े। पर बढ़ने से पहले क्या किया? गुरुदेव को प्रणाम किया, महाराज जनक को प्रणाम किया, उनके कुल पुरोहित स्वामी शतानंद को प्रणाम किया, और सारी सभा को प्रणाम कर लेने के बाद तब श्री रामचंद्र जी कहां पहुंचे? धनुष के पास। और कहते हैं धनुष के पास पहुंच करके एक बार चारों तरफ घूम के, एक परिक्रमा करके धनुष को देखा है। ऐसा लगता है पेड़ काटने वाला जैसे कुल्हाड़ी की
धार को तेज करने में अगर समय लगा दे तो धार जितनी तेज होगी पेड़ उतनी जल्दी कट जाएंगे। श्री रामचंद्र जी भी शायद देख रहे हैं, धनुष को परीक्षण कर रहे हैं, इसलिए चारों तरफ घूमे और घूम करके क्या लिखते महर्षि वाल्मीकि जी कि बाण मित्ये बद्वीद्राजा मुनिश्चय संभाषत लीलया शे धनुर्मध्ये जग्राहं वचनाय मुने पश्यतां नृशस्त्राणां बहुनां रघुनन्दन भारी पयत्स्य धर्मात्रा शलीलामेवाय धनु आरोपेत्य धर्मात्मा पूर्यमासे वीर्यवान् तद्भञ्जनाय धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशा नरश्रेष्ठो महायशा नरश्रेष्ठो महायशा। लिखते हैं महर्षि वाल्मीकि के श्री रामचंद्र जी ने एक प्रदक्षिणा की और धनुष को बड़े ध्यान से देखा और जैसे सब राजाओं ने एक हाथ लगाया था फिर दूसरा लगाया था तब भी धनुष हिला नहीं था, पर बड़े सहज भाव से एक हाथ लगाया, एक हाथ लगा करके धनुष को अजान बाहु से उठा लिया, उठा करके चिल्ला जब चढ़ाने लगे, ओ लोगों निवेदन कर दूं अब तक धनुष ताकतवर पड़ रहा था, हाथ कमजोर पड़ रहे थे इसलिए हिल तक नहीं पा रहा था, पर श्री रामचंद्र जी के हाथों की मजबूती इतनी थी कि अब धनुष कमजोर पड़ गया और इतना कमजोर पड़ गया कि जैसे ही चिल्ला चढ़ाने लगे तो धनुष के टूट करके दो टुकड़े हो गए बीच से। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। और लिखा था वहां पर कविवर बेमोल जी ने कि जिसको तिल भर जमी से हिला ना सके, कि जिसको तिल भर जमी से हिला ना सके उस धनुष को उठाया श्री राम ने, जिसको तिल भर जमी से हिला ना सके, जिसको तिल भर जमी से हिला ना सके उस धनुष को उठाया श्री राम ने। देखते 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 देख गए, देखते 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 देख गए, जबकि चिल्ला चढ़ाया श्री राम ने। देखते 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 जबकि चिल्ला चढ़ाया श्री राम ने, जिस धनुष को जमी से हिला ना सके। दोनों हाथों को उठा दीजिए और तालियों को खोल भी देंगे और बोल भी देंगे। अच्छा ये कुछ तो ऐसे बैठे हुए हैं कि यदि हमने तालियां बजा दी तो तुरंत हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। खोल दीजिए अपने इन हाथों को, है ना, एक साथ दोनों हाथों को उठा करके बोलिए जय श्री राम।
धमाका हुआ, बर्फ सी गिर पड़ी एक धमाका हुआ, हाल बेहाल सारी सभा का हुआ, खात्मा जब जनक की कमा का हुआ, खात्मा जब जनक की कमा का हुआ, ऐसा जादू जगाया श्री राम ने, जिसको दिल भर जमी से हिला ना सके, जिसको दिल भर जमी से हिला ना सके, उस धनुष को उठाया श्री राम ने, उस धनुष को उठाया श्री राम ने। दोनों हाथ उठा करके वस्तु को तोड़ दो फोड़ दो तो सामने वाला नाराज हो जाता है, पर यहाँ जैसे ही धनुष टूटा, महाराज जनक की खुशी का कोई ठिकाना, जोर से बोलो। और ऐसा लगता है जैसे सीधे सीधे जनक जी के हृदय की बात परमपिता परमेश्वर ने सुनी हो और उनके मन की चाहिए हो गई। और जब किसी के मन की चाहिए होती है तो क्या कहता है एकदम से, भैया एक काम कर, लड्डू ला, बाजे बजवा और सब जगह ऐलान कर दो। किस बात का? गुल बरसने लगे, बाजे बजने लगे, अब तो बाजार मिथिला के सजने लगे, गुल बरसने लगे, बाजे बजने लगे, अब तो बाजार मिथिला के सजने लगे, छोटी बुद्धि के राजा तरसने लगे। कौन से? जो हार चुके थे वो नहीं, जिनका नंबर ही नहीं लगा, वो क्या कह रहे थे, अरे तोड़ तो हम भी देते, वो तो बस में उठा ही नहीं। होते ना ऐसे भी। तो क्या कहा? गुल बरसने लगे, बाजे बजने लगे, अब तो बाजार मिथिला के सजने लगे, गुल बरसने लगे, बाजे बजने लगे, अब तो बाजार मिथिला के सजने लगे, छोटी बुद्धि के राजा तरसने लगे, छोटी बुद्धि के राजा तरसने लगे। ऐसा खूब दिखाया श्री राम ने, छोटी बुद्धि के राजा तरसने लगे। ऐसा खूब दिखाया श्री राम ने, जिसको दिल भर जमी से हिला ना सके, उस धनुष को उठाया श्री राम ने, उस धनुष को उठाया श्री राम ने। देखते 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 जबकि चिल्ला चढ़ाया श्री राम ने, 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 चिल्ला चढ़ाया श्री राम ने, जबकि चिल्ला चढ़ाया श्री राम ने, जबकि चिल्ला चढ़ाया श्री राम ने, जबकि चिल्ला चढ़ाया श्री राम ने। बोलिए सियावर रामचंद्र जी महाराज।